नबार्ड ग्रेड की प्रिपरेशन के अंदर स्टूडेंट्स का एक बहुत कॉमन डाउट होता है और वो ये होता है कि मैम स्टैटिक और करंट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितना ज़्यादा स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, क्या हम इन्हें बैलेंस कर सकते हैं या क्या हमें सिर्फ एक को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि क्या वेटेज रहती है, बट वेटेज के साथ साथ आपके लिए ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स किस तरीके की रही हैं। और आपको इसी चीज़ में सहूलियत देने के लिए हमने ये गाइड बुक जो है वो प्रिपेयर करी है, विच इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आपको नबार्ड ग्रेड ए एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नबार्ड एज एन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस गाइड बुक में मिल जाएगी और इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। It is free of cost completely, so you can download it from there. Now moving ahead, लेट्स डिस्कस कि किन किन कंपोनेंट्स के अंदर, किन किन फेजेस के अंदर हमसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है और उसकी क्या वेटेज होती है। सबसे पहली बात करूं अगर मैं फेज़ वन की, तो फेज़ वन के अंदर हमसे करंट अफेयर्स जो है वो तीन एरियाज में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर हमसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है और वो कम्प्लीटली करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है और यहाँ पर अराउंड 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स हमसे पूछा जाता है। ठीक है, बट स्टूडेंट्स हियर इज अ कैच। समटाइम्स जो हमारा जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस के अंदर few times there are questions related to the static part also. For example, in the year 2024, in 2024 we saw that around 3 to 4 questions were there from finance static part. There were questions from finance current affairs also, but 3 to 4 questions were there from finance static part. Rest others were based completely on the current affairs. So you have to be aware or you have to be prepared for some surprise elements here, but majorly this general awareness component, it comprises of plain current affairs only, right? Apart from that, if I talk about the ESI, now it is the ESI where the weightage of the current affairs is the maximum, right? If I divide the ESI into the static and the current part, so out of 40 marks in phase 1, 4 to 5 marks worth of static is asked, rest 35 to 36 marks worth of current affairs is asked in the phase 1 examination in the ESI part. ठीक है, ESI जो कि 40 मार्क्स का आता है उसमें से 35 to 36 मार्क्स का करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है, केवल 4 to 5 मार्क्स का स्टैटिक पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है ARD। ठीक है, तो ARD की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिनेरियो पूरा रिवर्स हो जाता है। स्टैटिक जो है वो हमारा 30 to 32 मार्क्स का होता है और जो करंट अफेयर्स होते हैं वो 8 to 10 मार्क्स के यहाँ पर हमसे पूछे जाते हैं आउट ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मैम क्या ऐसा हो सकता है कि हम ESI के अंदर केवल करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाएं और ARD के अंदर हम केवल स्टैटिक पढ़ के चले जाएं, तो क्या इससे हमारा काम चल जाएगा? देखो, यहाँ पे ना दो सिनेरियोज बनते हैं। अगर इफ यू आर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फुल टाइम, ठीक है, और जब ये वीडियो बन रही है, ठीक है, इस टाइम पर अगर आपने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप स्टैटिक और करंट, ठीक है, ESI में भी और ARD में भी, इन दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों मैम? देखिए, मैं मानती हूँ कि ESI के अंदर करंट अफेयर्स जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो इस करंट अफेयर्स को समझने के लिए आपको इस स्टैटिक की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नॉलेज आपके पास नहीं है then it will be very difficult for you to understand the current affairs. Secondly, जो हमारा फेज 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है, ठीक है, ESI का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है उसके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको इस स्टैटिक की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है, ठीक है, तो भी उसको एक होलसम वे से, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से आंसर करने के लिए आपके पास ESI स्टैटिक की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी ARD पार्ट, ARD के अंदर आई अंडरस्टैंड कि स्टैटिक ही होता है जो 32 मार्क्स का होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो 30 to 32 मार्क्स हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इनको फुल स्कोर करें। ठीक है, समटाइम्स द क्वेश्चंस
एंड व्हाट वी हैव नोटिस्ड इन 2024 अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। जैसे मैंडरिन ऑरेंजेस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीडलेसनेस इन द ग्रेप्स के बारे में पूछ लिया गया था। तो ये थोड़े रैंडम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो आपका स्कोर है ना, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इस कॉम्प्रोमाइज स्कोर को आप करंट अफेयर्स से फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। ये जो 8 to 10 मार्क्स के करंट अफेयर्स होते हैं, दे आर फेयरली इजी एज कंपेयर टू द स्टैटिक पार्ट। तो अगर आप ये करंट अफेयर्स यहाँ पर करते हो एआरडी के, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना आपका, यहाँ पर जो मार्क्स आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं ऐसे रैंडम क्वेश्चंस की वजह से, उनको भी आप कंपनसेट कर सकते हो करंट अफेयर्स की हेल्प से। सिमिलरली जब आपका फेज 2 एग्जामिनेशन होगा, फेज 2 के अंदर एआरडी के अंदर स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन वहां पर उन क्वेश्चंस में जो आप आर्ग्यूमेंट्स दोगे, उन आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए जो फैक्ट्स, जो डेटा, जो रिपोर्ट्स आप कोट करोगे, राइट, वो सब आपको इसी करंट अफेयर्स से मिलेगी, राइट। सो इसीलिए करंट अफेयर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एआरडी पर्सपेक्टिव से भी। सो कमिंग टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, इफ यू आर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फुल टाइम, ठीक है, आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है अभी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टैटिक और करंट को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। फिलहाल आप की जो तैयारी है वो एआरडी स्टैटिक से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे स्लॉट में आप ईएसआई का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। इन दोनों चीजों को आप प्रायोरिटी दे सकते हो, लेकिन ईएसआई का स्टैटिक और एआरडी का जो करंट अफेयर्स है ये आपको छोड़कर नहीं जाने हैं, पढ़कर आपने ये चीजें भी जानी है, ठीक है। नाउ अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि वर्किंग है, ठीक है, या फिर जो साथ में किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके जो दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे ही दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो मैं आपसे कहूंगी कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो एआरडी का स्टैटिक और ईएसआई का करंट अफेयर्स होना चाहिए, ठीक है। अगेन आपको कोशिश करनी है कि आप ईएसआई के स्टैटिक को एटलीस्ट कर लीजिए, ठीक है। नहीं अगर पॉसिबल है तो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट कर लीजिए, अगर आप पूरे नोट्स नहीं देख सकते, बट मेक श्योर दैट यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द स्टैटिक पार्ट, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के देखिए कि क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और उसी के बेसिस पे ये रिस्क लीजिए कि आपको ईएसआई का स्टैटिक और एआरडी का करंट अफेयर्स छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। अगेन मैं सजेस्ट यही करूंगी कि कोशिश कीजिए कि आप इसे कवर कर पाओ, ठीक है। बट इफ यू आर समबडी जिसके लिए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो ईएसआई का करंट अफेयर्स और एआरडी का स्टैटिक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात करी करंट वर्सेस स्टैटिक के वेटेज की एज फार एज द फेज 1 एग्जामिनेशन इज कंसर्न। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फेज 2 एग्जामिनेशन। अब फेज 2 के अंदर ना हमारे दो पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। अगर मैं बात करती हूँ ऑब्जेक्टिव पार्ट की, तो ईएसआई जो है ना वो अपना स्टेटस को मेंटेन करता है, ठीक है। ईएसआई के अंदर स्टैटिक जो है वो हमारा 1 to 2 मार्क्स का ही यहाँ पर आता है, और जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं वो अराउंड 13 to 14 मार्क्स आते हैं, ठीक है। एंड दिस इज आउट ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा 30 मार्क्स का होता है, जिसमें से 15 मार्क्स की ईएसआई आती है और लगभग 15 मार्क्स की ही एआरडी आती है, ठीक है। तो ये जो ईएसआई है 15 मार्क्स की, इसमें से 13 to 14 मार्क्स का हमारा करंट अफेयर्स ही रहता है और 1 to 2 मार्क्स की हमारी स्टैटिक पार्ट रहती है। लेकिन ये एक चेंजिंग ट्रेंड है जो हमने 2024 में देखा है, ठीक है। एआरडी जो है वहां पर स्टैटिक और करंट का जो वेटेज है इन द फेज 2 एग्जामिनेशन वो 50-50% हो जाता है, ठीक है। 7 to 8 मार्क्स, लाइक 2024 के अंदर 7 मार्क्स का स्टैटिक था और 8 मार्क्स का करंट अफेयर्स था, ठीक है। तो यहाँ पर आप के लिए करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जो फेज 1 है वो तो क्वालिफाइंग है, वहां पर आप चलो एक बार के लिए करंट अफेयर पे कॉम्प्रोमाइज कर भी लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो फेज 2 है वहां पर तो एक एक मार्क्स को लेकर के रेस है, ठीक है। इट इज द रेस फॉर एवरी सिंगल मार्क, ठीक है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ही है जहां पर आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। तो जो स्कोरिंग पार्ट है दैट इज द ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के अंदर यहाँ वेयर देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर every single marks, you cannot afford to compromise on something as heavy in weightage as current affairs of agriculture and rural development, ठीक है। तो ये हमारी वेटेज रहती है ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव के अंदर स्टैटिक और करंट अफेयर्स की। अब अगर मैं बात करती हूँ फेज 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव की, ठीक है, तो ईएसआई के अंदर मेजरली करंट अफेयर्स ही है जो पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्कीम्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर
स्पेशली सोशल इश्यूज का जो पार्ट है उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर सॉरी जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड, या फिर आपका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उससे रिलेटेड। तो इस तरीके के स्टैटिक क्वेश्चंस जो हैं वो भी यहाँ पर ईएसआई में आपसे पूछ लिए जाते हैं। और ये बात मैंने आपको इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में भी बताई थी कि ईएसआई का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको आंसर करने के लिए आपको स्टैटिक की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। और स्टैटिक के साथ साथ जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो उसको आपको एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको हर चीज़ के बेनिफिट्स पता हैं, ठीक है, आपको हर चीज़ के चैलेंजेस पता हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हर एक करंट अफेयर को भी पढ़ना है, तो ही आप ईएसआई के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को एक होलसम और कॉम्प्रिहेंसिव वे से आंसर कर पाओगे। अब अगर मैं बात करती हूँ एआरडी की, तो एआरडी का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है उसमें मेजरली स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन कर दीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग टेक्निक्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर हमसे एआरडी के अंदर पूछी जाती हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर। बट अगेन एज आई हैव सजेस्टेड अर्लियर ऑल्सो कि इस क्वेश्चन को, बिकॉज यू हैव टू राइट अ 400 to 600 वर्ड आंसर, ठीक है, जो 10 मार्कर्स होते हैं दे आर 400 वर्ड्स, और जो 15 मार्कर्स होते हैं वो 600 वर्ड्स के होते हैं, ठीक है। तो इसको आंसर करने के लिए, ठीक है, आपको अपने जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उन्हें जस्टिफाई करना होगा, ठीक है। ये हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपने आंसर्स की एक अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए आपको उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसमें कुछ फैक्ट्स, डेटास, रिपोर्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने इन सब को यूज़ करके एक फॉर्डर मटेरियल बनाया होगा, ठीक है, एक फॉर्डर मटेरियल जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएं, ठीक है। तो ये हमारा वेटेज रहता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैम कितने महीनों का हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है, अगर करंट अफेयर्स पढ़ना भी है तो कितने मंथ्स का पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द करेक्ट टाइम जब आपको करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मेजरली जो हमारे करंट की वेटेज है वो 3 to 5 मंथ्स की होती है, ठीक है। 3 to 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स होता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी से आपको शुरू कर देना चाहिए अगर हम एग्जाम को सितंबर में एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ठीक है, कि जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगी और सितंबर में अगर हमारा एग्जाम है तो 3 to 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स है जो आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद रही बात की क्या सोर्सेज होना चाहिए, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हो। दैट विल गिव यू अ कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कहाँ से आप इन सोर्सेज को कवर कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, if you want any sort of help from the EduTab side, and if you think that you require any sort of mentorship, then there are dedicated courses on our website edutab.in for the NABARD grade A examination, and these courses are NABARD grade A gold course, NABARD grade A silver course and NABARD grade A test series, ठीक है। टेस्ट सीरीज के अंदर आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 के सारे टेस्ट्स मिलेंगे, फेज़ 1 के भी और फेज़ 2 के भी। सिल्वर कोर्स जो है यहाँ पर फेज़ 2 और इंटरव्यू की प्रिपरेशन पर फोकस किया जाता है, और जो गोल्ड कोर्स है यहाँ पर फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू तीनों की ही एक होलसम प्रिपरेशन पर फोकस किया जाता है। एंड इफ़ यू आर समबडी हु इज़ नॉट श्योर कि उन्हें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या मटीरियल किस तरीके का होगा, ठीक है, हु वॉन्ट टू टेस्ट द वाटर्स बिफोर जंपिंग इन टू दैम, सो देर इज़ अ फ्री 11-hour trial course as well. I will not say free because it costs you rupee 1, but there is an 11-hour trial course also, so you can go through this trial course and you can have a taste of the kind of things that are being provided to you in our gold courses and the silver courses as well. So that was all about this video. I hope it was helpful for you. On this note, I'm ending this here, and I wish you all the very best for your preparation. Thank you so much.